Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biodiversity and conservation. ठीक है, दिस इज द 15 चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। इसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो मतलब पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन में कितना परसेंट या कितना वैल्यू जो है वो एनिमल्स की है, कितनी ऑर्गेनिज्म की है, कितना ह्यूमन बीइंग की है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पूरा डेटा है वो किस में आता है, इस चैप्टर में आता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि फिशेस कितनी है। ठीक है, ओशन में जितने एनिमल है उनका जो वैल्यू है वो कितना होता है। ठीक है, और फॉरेस्ट में कितने एनिमल्स की वैल्यू है, कौन कौन से एनिमल की कितनी परसेंटेज है या कितनी वैल्यू है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी में फॉर्म। ठीक है, अगर किसी लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो कि एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद होल रेंज ऑफ देयर वेरिएंट्स, that means biotype and gene adapted to different climate environment along with their interaction and process। ठीक है, जैसे हमने इकोसिस्टम में डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम या फिर एनवायरमेंट और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो वही पूरा बोला गया है कि किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग करते हैं। ठीक है, लाइव रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद देयर इंटरेक्शन प्रोसेस। तो ये पूरा जो होता है जो इकोसिस्टम का प्रोसेस है, मतलब कि इकोसिस्टम में कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद मतलब जो उनकी वैल्यू फाइंड करी जाएगी उसको एक डेटा फॉर्म में जब रखा जाता है उससे क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और जब उसे एक जगह पर सारी स्पीसीज को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखा जाता है या फिर उसकी वैल्यू फाइंड करी जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी स्पीसीज को क्या किया गया, कंजर्व किया गया है। ठीक है, किसी एक जगह पे। ठीक है, तो वो होता है बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बारे में बात करेंगे, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज अडॉप्टेड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट इज एडवर्ड विल्सन। ठीक है, तो जो बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म था वो किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन है, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है। ठीक है, कैसे थे, सोशियो बायोलॉजिस्ट है। टू डिस्क्राइब डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसाइड द सेल ऑफ बायोम। मैंने स्टार्टिंग में ही पिछले जो चैप्टर था वो हमारा, ठीक है, उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था कि कैसे कोई मैक्रोमोलिक्यूल से आप क्या बनाते हैं, कोई सेल बनता है। ठीक है, सेल से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन सिस्टम सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम। ठीक है, तो ये पूरी चीजें है, पूरी चीज जो है वो मैंने डिस्कस करी है, वही इसमें भी दिया गया है कि इसी तरीके से किसी भी बायोडाइवर्सिटी को हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थ्री इंटर रिलेटेड हिरार्चीज लेवल। ओके, जो कि मतलब जो इस पूरा हिरार्ची में देखा गया है कि कितने टाइप से आप मतलब कितनी चीजों का इंपॉर्टेंस है इस पूरे बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो वो कितनी टाइप की है, थ्री टाइप की है, जिसमें कि फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इट इज डाइवर्सिटी इन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीन एज वेल एज क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज एंड वेरिएशन इन द जीन एंड देयर एलील्स इन द सेम स्पीसीज। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि डाइवर्सिटी क्या होता है, या मतलब जैसे कोई, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी की। ठीक है, जो कि क्या होता है, अगर मतलब जो सभी, पहली बात तो ये है कि सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब जो जीन्स है वो बिल्कुल क्या हो गया, वो प्रेजेंट ही होंगे। ठीक है, क्या होगा, प्रेजेंट ही होंगे। ठीक है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म में जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब जीन प्रेजेंट है, जब उसमें कोई भी चेंजमेंट आता है या वेरिएशन आता है तो क्या होता है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, जो भी उसमें चेंजमेंट आया है जीन में वो क्या होगा, दूसरे जो न्यू जनरेशन है उसमें भी ट्रांसफर होगी। ठीक है,
तो वो जो वेरिएशन आया है वो पूरा वेरिएशन उसमें दिखाई देगा, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यू जनरेशन होगी उसमें परफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मेडिकल प्लांट, ठीक है, मेडिकल प्लांट क्या है, रवाल्फिया serpentia is a growing in a different part of Himalayan ranges, shows different in potency and concentrated of active chemicals is a reserpine due to the genetic diversity, ठीक है। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो ये जो प्लांट होता है जो कि मेडिकल जिससे मेडिसिन बनाई जाती है, तो ये क्या है, एक मेडिकल प्लांट है, ठीक है। क्या नाम है इसका, रवोल्फिया सर्पेंसिया, ठीक है, जो कि कहाँ पर ग्रो करता है, हिमालय में, ठीक है, क्या कहाँ पर ग्रो करता है, हिमालय में, ठीक है। तो हिमालय की जो भी एरिया है वहां पर ये मेडिकल प्लांट मिलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक केमिकल सीक्रेट होता है जिससे जिससे क्या बोलता है, रिजर्वाइन, ठीक है। तो केमिकल जो सीक्रेट होता है वही हमारे उससे आपकी कई सारी जो है मेडिकल मतलब जो मेडिसिन है वो बनाई जाती है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बेस्ट है, क्यों, क्योंकि जो भी उसमें चेंजमेंट आई या फिर मतलब जैसे कि वो प्लांट है, ठीक है, मेडिकल प्लांट है, तो उसका जो न्यू जनरेशन आएगी वो भी क्या है, जो हमारी एरिया है या हमारे ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग है उसके लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो जो उसकी न्यू जनरेशन आएगी वो भी उसके लिए हेल्पफुल है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 10,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। तो अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, पहला एग्जांपल तो मैंने दे दिया मेडिकल प्लांट का एग्जांपल, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडिया में 50,000 जो जेनेटिक मतलब जो स्ट्रेन है किसका, राइस का, तो राइस का स्ट्रेन कितना है, 50,000 है। और उसी में हम बात करेंगे अगर मैंगो की, तो मैंगो का क्या है लेवल, मैंगो के 10,000 स्पीसीज जो है या वैरायटी जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी, 50,000 कितनी है, किसकी है, राइस की इंडिया में। और अगर मैंगो की बात करें तो वो कितनी है, 10,000, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन बनता है, जो ये पूरा जो चैप्टर है इसकी वैल्यू से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कि जैसे कि कोई जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई भी स्पीसीज की वैल्यू पूछ लेंगे कि इस एरिया में इस ऑर्गेनिज्म की या फिर इस एनिमल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, या फिर परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू है उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, ओके। सेकंड कौन सा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। ए हमने डिस्कस कर लिया जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी था, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया मेडिकल प्लांट के बारे में, और राइस कितनी वैल्यू है, मैंगो की कितनी वैल्यू है, वो पूरा मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सेकंड पॉइंट है, हमारे थ्री टाइप्स थे, जिसमें कि फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड कौन सा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें देखते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द वैरायटी इन द नंबर ऑफ रिचनेस ऑफ द स्पीशीज ऑफ अ रीजन, ठीक है। जो मतलब किसी भी एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म की वैल्यू ज्यादा है, कितने ऑर्गेनिज्म की वैल्यू कम है, वो सारा इस स्पीशीज डाइवर्सिटी में डिस्कस किया जाता है, ठीक है, पूरा डेटा बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब उस रीजन में कितने वैल्यू में वो स्पीशीज रह रहे हैं, वो सारी पूरा डेटा के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। तो वही बोला मैंने कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीसीज रह रही हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस देन ईस्टर्न घाट। तो हम अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, जो अगर हमने किसकी बात करें, स्पीशीज डाइवर्सिटी की, ठीक है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी एनिमल का, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी पूरी वैल्यू आपको दी गई होगी, तभी तो हम इसे स्पीशीज डाइवर्सिटी बोल रहे हैं ना। तो क्या होगा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैल्यू फाइंड करना, और स्पीशीज का मतलब स्पीशीज के, ठीक है। तो स्पीशीज के अगर हम किसी भी स्पीशीज की वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसी में ये एग्जांपल दिया गया है कि जो वेस्टर्न घाट एरिया है वहां पर एम्फीबियंस की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये एग्जांपल है, ओके। तो फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, कि इकोलॉजिकल के बेस पे कितनी वैल्यू कौन से स्पीशीज की है वो हम देखेंगे, ठीक है। Ecological diversity is the variety of forms in ecosystem due to diversity of niche
tropical level, an ecological process like nutrient cycle, food web, energy flow, role of dominant species and keystone species and various biotic interaction. इसमें हम क्या देखते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या होगा कि जो भी इकोलॉजी है तो उसमें कितने सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इस जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजिकल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या हमें यूजफुल में है, मतलब क्या क्या उस डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। जैसे कि क्या क्या हो गया, निश हो गया, ठीक है, मतलब कि हैबिटाट और उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन। मैंने बताया पिछले वीडियो में भी, मतलब पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया है, ठीक है, कि निश क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, उसके बाद उसका जो फंक्शन है उस एरिया में, उसे क्या बोला जाता है, निश, ठीक है। तो हम अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो निश के बेस पे डिस्क्राइब करेंगे, फिर ट्रॉपिकल लेवल के बेस पे डिस्क्राइब करेंगे, एंड इकोलॉजिकल स्पीसीज, वहां पर कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है उस ट्रॉपिकल लेवल में उसको देखेंगे। फिर कीस्टोन स्पीसीज एंड वेरियस बायोटिक इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन है उस स्पीसीज के बीच में या फिर इकोसिस्टम और स्पीसीज के बीच में जो भी इंटरेक्शन है उसे हम देखेंगे, तभी हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि वहां पर जो डाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल कैसी है, ठीक है, या फिर कितनी है। फिर देखते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन इंडिया बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, ठीक है। तो अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा हाई हाई क्वालिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है जो इंडिया में है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल में डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, वेटलैंड हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एक एरिया है जिससे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या इकोसिस्टम है, ठीक है, क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये सारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ये सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इन सभी एरिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्पीसीज, ये सारी एरिया कहाँ पर सबसे ज्यादा, इंडिया में, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें पॉइंट वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई इस चैप्टर की, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 has put the total number of known plants and animal species to slide more than 1.5 million। इसमें क्या बताया कि अगर हम पूरे बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में जो IUCN है उसने 2004 में इस चीज के बेस पे मतलब बताया गया था कि कैसे हम इस बायोडाइवर्सिटी को कलेक्ट करके एज अ डेटा फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जब उन्होंने इस चीज को पॉपुलेशन को फाइंड किया या फिर वैल्यू ऑर्गेनिज्म की वैल्यू को फाइंड किया तो पूरी टोटल कितनी थी, 1.5 मिलियन थी, ठीक है, ओके, जिसमें कि प्लांट भी इंक्लूड थे और एनिमल भी इंक्लूड थे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो सबसे पहले आपको जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में किस कंपनी ने बताया था, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, IUCN कब दिया था, 2004 में, ओके। तो कितनी स्पीसीज बताई थी, 1.5 मिलियन से ज्यादा, ठीक है। For many taxonomic group, species in Venturies are more than complete in temperate than the tropical countries, ठीक है। तो अगर हम किसी भी टैक्सोनॉमी, किसी भी एनिमल की या फिर प्लांट की बात करें टैक्सोनॉमिकल बेस पे, तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा टेम्परेट रीजन में, मतलब जो टेम्परेट एरिया है वहां पर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल, ठीक है। तो कहां पर ज्यादा होगा, टेम्परेट में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ दीज द नंबर ऑफ नोन स्पीसीज इन इंडिया इज 1,42,000 एंड रफली 8.1% ऑफ टोटल स्पीसीज, ठीक है। अगर पूरे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो क्या होगा, उनका जो वैल्यू है, वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वो कितनी होगी, 1,42,000 एंड अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 8.1%, ठीक है, ओके। तो इस पूरे वैल्यू में या फिर इस पूरे परसेंटेज में आपकी पूरी स्पीसीज आ जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थ्रू आउट इंडिया हैज ओनली 2.4% लैंड एरिया।
अगर हम पूरी इंडिया की बात करें, जिसमें कि जो इंडिया में लैंड एरिया का जो परसेंटेज है वो कितना है 2.4%, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, वाटरली एरिया है, ठीक है, क्या है, एक्वेटिक एरिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, India with about 45,000 species of plant and twice as many species of animal is one of 12 megadiversity country in the world, ठीक है। अगर हम पूरी इंडिया की बात करें पहले, ठीक है, तो इंडिया में क्या है 45,000 स्पीसीज किसकी है, प्लांट। ओके, अगर हम एनिमल की बात करें तो इसके दुगना, ठीक है, इसका डबल क्या होगा, 45,000 का डबल स्पीसीज किसकी होगी, एनिमल की, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है वैल्यू है वो कितनी किसमें है, इंडिया में, ठीक है। अगर हम इसी वैल्यू के बेस पे या फिर प्लांट और एनिमल की पूरी वैल्यू के बेस पे या फिर परसेंटेज के बेस पे जब हम पूरी वर्ल्ड में जब देखते हैं तो इंडिया का जो परसेंटेज या फिर इंडिया की जो डाइवर्सिटी, इंडिया का जो नंबर है वो कितना है, 12 है, ठीक है। एज अ डाइवर्सिटी के बेस पे जो इंडिया का नंबरिंग है वो कितनी है, 12 मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है, क्या है, 12 मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट बिलीव दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, जिसमें कि काफी सारी जो स्पीसीज है वो हर साल न्यू मिलती रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, some extreme estimate range from 20 to 50 million. More conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 million, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो पूरी इंडिया की बात करें तो कितनी है, 20 to 50 मिलियन, ठीक है। कितने स्पीसीज है, 20 to 50 मिलियन जो है स्पीसीज है पूरी एरिया में, ठीक है। एंड मोर कंजर्वेटिंग, एंड अगर जो भी मतलब कंजर्व करी गई हुई है स्पीसीज, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा जो भी स्पीसीज जो है वो कंजर्व करी गई है, तो वो कितनी है, वो रॉबर्ट में साइंटिस्ट ने कंजर्व करी थी, इसके बारे में सर्च किया था और कितनी बताई थी, 7 मिलियन, ठीक है। कितनी बताई थी, 7 मिलियन, अप्रोक्स 7 मिलियन स्पीसीज को उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। और डिस्कवर करने के बाद क्या किया था, उन्हें कंजर्व किया गया था, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, while plant including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm and angiosperm comprises no more than 22% of the total। सबसे पहले देखिए, जो मोर देन सबसे ज्यादा 70% जो है वो किसका है, स्पीसीज का है, जिसमें कि प्लांट भी इंक्लूड है और एनिमल भी इंक्लूड है, ठीक है। कितना परसेंट है, 70% से ज्यादा है, जो जिसमें एनिमल भी इंक्लूडेड है और प्लांट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या क्या आती है, एल्गी भी आती है, फंजाई भी आता है, ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीजें क्या है, प्लांट्स में आती है, ठीक है। तो अब बताइए, जब इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो क्या होगा, काफी सारी चीजें जब हम प्लांट्स के अगर पार्ट में देखेंगे तो ये सारी पार्ट्स बन जाते हैं प्लांट के, ठीक है। तो इनके जो वैल्यू वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो इन पूरे को क्या बोला गया है, प्लांट, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल की वैल्यू क्या है, पूरी 70% से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 22% जो है पूरा टोटल है, ठीक है। क्या है, मतलब जो 22% बाकी जो बचा हुआ है या फिर और भी परसेंट जो है वो क्या है, वो उनमें प्लांट नहीं आते हैं और एनिमल भी नहीं आते, ठीक है। केवल 70% या फिर उससे ज्यादा जो परसेंटेज है वो उसमें एनिमल और प्लांट आते हैं, बाकी का जो बचा हुआ परसेंट है उसमें एनिमल और प्लांट नहीं आते, ठीक है। उसके बाद देखिए, among animal insect are most species rich taxonomical group making up more than 70% of the total। अगर हम पूरे एनिमल्स की बात करें, अभी तक हम प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन अब पर्टिकुलर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में क्या आएगा, इंसेक्ट की स्पीसीज सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। किसकी स्पीसीज, पूरे एनिमल में सबसे ज्यादा किसकी स्पीसीज होगी, इंसेक्ट की, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब हाँ, वो जो टैक्सोनॉमिकल अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, पूरे इंसेक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जिसमें कि जो अगर 70% जो हमारा एनिमल और प्लांट में के बीच में जो इंक्लूडेड है, तो उसमें जो एनिमल का परसेंटेज है उसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड स्पीसीज इन द वर्ल्ड, अगर हम पूरे स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में स्पीसीज की बात करेंगे तो वो इस तरीके की वैल्यू पूरी दे रखी है, पूरा डेटा फॉर्म में दे रखा है। जैसे कि हायर प्लांट की कितनी है वैल्यू, 2,70,000, ठीक है। और एल्गी की बात करेंगे तो उनकी वैल्यू कितनी है, 40,000, ओके।
फंजाई की 72,000 एंड बैक्टीरिया की कितनी है 4,000। ओके, वायरस की अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 1,550, ठीक है। ओके, या फिर 1,550, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए मैमल्स की अगर हम बात करेंगे तो 4,650 वैल्यू है मैमल्स की, ठीक है। और अगर बर्ड्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी है, बर्ड्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 9,700, ठीक है। ओके, रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो 7,750। ओके, फिशेस की 26,959 वैल्यू है। और मोलस्का की बात करेंगे तो 70,000, लाइकेंस की 2,000 एंड अदर इन्वर्टिब्रेट जो है उनकी कितनी वैल्यू है 8,329। ओके, तो ये पूरा डेटा फॉर्म में आपको इन्वर्टिब्रेट्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जो पूरे वर्ल्ड में जितनी स्पीसीज हैं उनकी वैल्यू कितनी है तो वो सारा पूरा डेटा फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और हम बात करते हैं, अभी से बताया जाता है कि इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, ठीक है। और वर्टिब्रेट में कितनी है और प्लांट्स में कितनी है, ठीक है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें कि इन्वर्टिब्रेट भी दे रखे हैं, वर्टिब्रेट्स भी दे रखे हैं और प्लांट्स भी दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन्वर्टिब्रेट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है, इंसेक्ट की है, ठीक है। ओके, इंसेक्ट की है। फिर उससे जो कम वैल्यू है वो किसकी है, अदर एनिमल्स की है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट किसकी है, मोलस्का की। उसके बाद कौन सी है, क्रस्टेशियन की, ठीक है। तो अगर हम इसे एज अ मतलब सीक्वेंस वाइज रखना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उसके बाद मतलब क्या है इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू में जब रखेंगे तो इसे कैसे रखेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या होगी इंसेक्ट, फिर ग्रेटर देन अदर एनिमल्स, देन ग्रेटर देन मोलस्का एंड ग्रेटर देन क्रस्टेशियन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें इंसेक्ट की वैल्यू होती है। तो आप आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो इंसेक्ट की, ठीक है। या फिर ऐसे सीक्वेंस वाइज भी दे देंगे या फिर उसे मतलब सीक्वेंस से हटा भी देंगे तो आपको पहचाना होगा कि कौन सी वैल्यू सही है, ठीक है। कौन सा जो इंक्रीजेज एरिया है वो क्या है, कौन सा सीक्वेंस वाइज है वो आपको पहचानना होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, सबसे ज्यादा एरिया जो है वो कौन किसने ले रखा है, फिशेस ने, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे तो सबसे उससे कम वैल्यू एरिया जो है वो किसका है, बर्ड्स का, ठीक है। फिर उससे कम वैल्यू किसकी है, रेप्टाइल्स की, देन मैमल्स की, देन एम्फीबियंस की, ठीक है। तो इसे हम अगर हम वैसे रखेंगे डेटा फॉर्म में, ठीक है, तो क्या कैसे रखेंगे, फिशेस इज ग्रेटर देन birds and greater than reptiles and greater than any mammals and फिर amphibians, ठीक है। तो सबसे ज्यादा vertebrates की अगर बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, फिशेस की, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में किसकी वैल्यू है, इंसेक्ट की। वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, फिशेस की। ओके, प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लांट में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, एंजियोस्पर्म का, देन किसका है, फंजाई का, देन किसका है, एल्गी का, मॉसेस, फिर फर्न्स एंड लाइकेन, ठीक है। तो अब इसे सीक्वेंस वाइज रखेंगे तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, एंजियोस्पर्म की, ठीक है, फिर फंजाई की, फिर ग्रेटर देन एल्गी, देन ग्रेटर देन मॉसेस एंड ग्रेटर देन फर्न्स एंड ग्रेटर देन लाइकेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आप रखेंगे और इस तीनों ही आपको अच्छे से लर्न करना होगा क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दो मतलब तीनों में से किसी का भी सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद कर लेते हैं एक बार फिर से, वर्टिब्रेट में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इंसेक्ट की, ठीक है। वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, फिशेस की, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अगर प्लांट की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, एंजियोस्पर्म की, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है और ये जो डेटा फॉर्म में जो भी वैल्यू दे रखी है वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो ये पूरा सेशन हुआ जिसमें कि आपको इसको पूरा सेक्शन देखने के बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है ताकि आपकी जो वैल्यू जो बाकी बच गई है वो भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। ओके, और जो डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा और मैं उसे सॉल्व करूंगी, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।